मसीह यीशु में असीम बाबरकत नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। बेटियों को, बहनों को, मेरे दोस्त असीलों सबको मेरा सलाम पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने सुबह का दिन बख्श दिया। खुदा अपने लोगों से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब। और इस पे मैंने पहले भी कलाम खुदा को बयान किया, लेकिन आज फिर मैं उस आयत को याद दिलाता हूँ। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहला बाब और उसकी 21 आयत है। लेकिन वो उस दिन का मेरा मज़मून था कि खुदा अपने लोगों से बातें करता है और यूसुफ के साथ भी बातें कर रहा था। लेकिन आज का मज़मून है कि खुदा अपने लोगों के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा निजात देने के लिए। हालेलुया। तो आइए कलाम खुदा से हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसके 21 आयत है। उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा की कलाम में लिखा है उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। निजात किसी और के पास नहीं। ये दुखों से या बीमारी से या सरदर्द से या बुरी कोई भी दर्द है, कोई पेट की दर्द है, कोई भी ऐसी दर्द है, उससे हम निजात पाने के लिए तो फिर भी डॉक्टर के पास जाते दुआएं लेते हैं या दुआ करवाते हैं, तो उस दुख से, उस बीमारी से निजात पाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये पूरी मुकम्मल तौर पे निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा उठाया और हमें गुनाहों से निजात देने के लिए आया। निजात फ्री में मिलती है। जब दुख के लिए या बीमारी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो क्या, उसको फीस देनी है, लाखों रुपये लग जाने हैं, तो फिर भी हमने क्या कहना, इस दुख से या इस बीमारी से हमें निजात मिल गई है। लेकिन ये निजात आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए निजात गुनाहों से है। अगर हम निजात नहीं पाते तो वहां पे जहां यीशु मसीह नहीं, वहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा।
और पूरी उम्र का पछतावा होगा। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह से निजात यीशु मसीह देने का इख्तियार रखता है। जब यीशु के पास यीशु जा रहे थे नाज़रेत की तरफ, एक गांव के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और उनको कोट पड़ा हुआ था। तो जब उनको कोट पड़ा हुआ था तो क्या यीशु के पास आए और यीशु को कहने लगे, अगर तू चाहे तो हमें ठीक कर सकता है। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं चाहता हूं तुम ठीक हो जाओ। तो वो उसी वक्त ठीक हो गए। उन लोगों ने कोर से निजात पाई। 12 बरस की बीमार, जिसने अपना रुपया पैसा सब कुछ लगा चुकी, तो फिर कहने लगी कि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो फिर शिफा पाऊंगी। तो जब यीशु के पास आई तो बेशुमार भीड़ थी। वो भीड़ के अंदर से गुजरकर यीशु के पास आई और यीशु के पेशाब का किनारा उसने छू लिया। तो जब यीशु के पेशाब का किनारा उसे छुआ तो क्या हुआ? उसकी बीमारी उसी वक्त जाती रही। और बड़ी भीड़ के अंदर यीशु ने जब पीछे देखा कि किसने बड़ी ईमान के साथ मुझे छुआ, और शिगिर्दों ने कहा ऐसा किसी का हाथ लग गया होगा, किसी ने छू लिया होगा। तो यीशु ने कहा नहीं, किसी ने बड़ी ईमान के साथ छुआ। तो उसका तूने कहा ऐ खुदावंद, मैंने बड़ी ईमान के साथ छुआ। तो यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। गुनाहों से निजात देने के लिए यीशु मसीह, किसी और के पास ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, लेकिन उसने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, अपने खादमों को ये इख्तियार दिया। मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब, तो उसने क्या किया? 17 आयत में लिखा हुआ है, कलामे खुदा के अंदर 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। और ये 19 आयत में है, सॉरी, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो ये इन सब बातों पर गौर करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और 17 आयत में, और उन्होंने
उसे देखकर सजदा किया और कहा। बाद ने शक किया और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया। हालेलुया। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार किसको दिया गया? यीशु मसीह को। और बस तुम जाकर सब कामों को शागिर्द बनाओ। हालेलुया। शागिर्द बनाने के लिए हमने तैयार होना है। और जब शागिर्द बनते हैं तो वो जाकर बीमारों को चेक करते हैं और गुनाहों से भी यीशु मसीह के कहने पर, हुक्म पर, यीशु मसीह के नाम की वसीला उन लोगों की गुनाह माफी का जरिया है। मेरे अजीजों, वो खादम के सामने नहीं बल्कि खुदा के सामने इकरार करते हैं और खुदा उनको माफ करता है। आज भी हमें जरूरत है जब यीशु के पास आते हैं तो वो गुनाहों से रिहाई और निजात पाते हैं। जब हम गुनाह में मगन हैं तो फिर गुनाहों की सजा है, गुनाहों की सजा है। तो गुनाहों से निजात पाने के लिए हमने यीशु के पास आना है और उसके कलाम पर अमल करना है और उसके कलाम पर गौर करनी है और उसके कलाम पर तवज्जो करनी है और उसके कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिखना है और उसका खौफ रखना है। मेरे अजीजों, पौलुस अक्सर फरमाता है, बनीनो इंसान तौबा कर लेता है, गुनाह नहीं करने की कोशिश करता, लेकिन चलता फिरता खुदा कर जाता है और खुदा जो है उसकी रहाई है और उसकी माफी है। और उसके लिए जब खुदा के हुजूर दुआ में ठहरता है तो खुदा उसे रहाई दे देता है, माफ करता है, क्योंकि ये खुदा यीशु मसीह के पास आना, गुनाहों से निजात पानी और गुनाहों से रहाई पानी और अपनी जिंदगी को खुदा उनके लिए तैयार करना। यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने के लिए आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ज़क्की के बारे में देखें। ज़क्की छोटे काट का था और मसूल लेता था। ज़क्की छोटे काट का था और गुलर के दरख्त पर चढ़कर यीशु का इस्तकबाल करना चाहता था। क्यों? उसका काट छोटा था और भीड़ ज्यादा थी, वो देख नहीं पाता था, लेकिन उसने देखने के लिए, यीशु का इस्तकबाल करने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर यीशु का इस्तकबाल किया। और यीशु भी उस राह की तरफ आ रहा था और यीशु ने कहा, ऐ ज़क्की नीचे आ जा, आज तेरे घर जाना है, आज तेरे घर निजात आई है। हालेलुया। आज तेरे घर निजात आई है। और ज़क्की और फरीसियों ने देखा कि ये तो शख्स बड़ा गुनाहगार है, ये तो बेकार इंसान है, ये मसूल ज्यादा लेता है, तो यीशु कैसे इसके घर आ गया? अगर ये नबी होता, ये खुदा का बेटा होता, तो ये जान लेता ये शख्स कितना गुनाहगार है। तो यीशु किन लोगों के लिए आया? गुनाहगारों के लिए। हालेलुया। यीशु ने गुनाहगारों को पकड़ा
तो ये नहीं जाओ जाकर खिदमत करो। गुनाहगार को पहले उसने अपने पास रखा, और जब गुनाहगार वहां पे मौजूद थे उनको पाक किया, उनकी गुनाहों से निजात दिलाई और उनको रहाई दी, और फिर यीशु के पास यीशु ने उनको बरकत दी, सब कौमों में जाओ, जाकर शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, उसी घर में ज़की ने खाने का इंतज़ाम किया और यीशु के पास एक खातून आई जिसका नाम मरियम मगदलीनी है। वो गुनाहगार थी, वो बेकार औरत थी, उसका चाल चलन रवैया ठीक नहीं था, और यीशु के पास आई और यीशु के पास आकर उसने यीशु के पांव को चूमना शुरू किया और यीशु के पांव को उसने अपने आंसुओं के साथ धोना शुरू किया। जब यीशु के पांव को धो रही थी तो वकील फरीसी देखकर कहने लगे, अगर ये खुदा का बेटा होता तो ये जान लेता कि ये कितनी गुनाहगार है। और कुछ सोच रहे थे फकीर फरीसी कि ये खुदा का बेटा नहीं, ये नबी नहीं। तो यीशु उनकी ख्याल मालूम करके कहने लगा, एक शख्स ने 50 दीनार कर्ज देना है और दूसरे ने 100 दीनार कर्ज देना है। तो जिसने ज्यादा कर्ज देना है, अगर मालिक उन्हें माफ कर देता है तो क्या होना चाहिए? यीशु ने उनको सवाल किया, मैं आपके घर आया, आपने मुझे तेल ना दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे कपड़ा ना दिया। मैं आपके घर आया, मुझे आपने पानी ना दिया। तो यीशु ने कहा, उस खातून के ज्यादा गुनाह थे और उसने आकर मेरे पाँव को चूमना शुरू किया और मेरे पाँव को आंसुओं के साथ धोया और महंगा तरीन अतर निकाल के मेरे पाँव पे लगाया और अपने बालों के साथ उसने मेरे पाँव को खुश किया। तो यीशु ने कहा, जा, तेरे गुनाह माफ हो गए। हालेलुया। गुनाहों से निजात देने के लिए सिर्फ वाहिद यीशु है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर याद करता हूँ कि खुदा की कलाम के मुताबिक मैं अपने आप को तैयार नहीं करता, लेकिन खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह सालीब पे था तो 2 डाकू थे, एक दाएं एक बाएं, और दोनों डाकू उनने चोरियां डकैतियां मार ताड़ बहुत कुछ किया। तो जब यीशु भी सालीब पे था तो यीशु को कहने लगे, एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी सलीब से उतार और आप भी सलीब से उतर जा। तो यीशु को दूसरे डाकू ने कहा, मैंने और आपने गुनाह किया है, डाके मारे हैं, लूट फूट की है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया, वो भी हमारे दरमियान सलीब पे है। तो क्या ऐ खुदावंद, तो अपनी बारगाह में जाएं तो मुझे याद रखना। तो यीशु ने क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों,
डाकू की जब सलीब की जान जाने वाली थी, मरने वाला था, तो उस वक्त उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। तो यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। हालेलुया। यीशु अपने लोगों को गुनाहों से निजात देने के लिए आया, और जो गुनाह का इकरार करता है उसके लिए रहाई है, उसके लिए माफी है, उसके लिए निजात है। आज हमें निजात पाने की जरूरत है। खुदा आप सबको खुद अपनी जलाल के लिए बरकत दे, संभाल कर रखे और हिफाजत करे। मेरे अजीजों, पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह यीशु आप सबके साथ हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी तेरी हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी मैं तो बेहद कमजोर हूं यीशु, तो मेरी कमजोरियों को जानता है यीशु। अपने पात्र को भेजे खुदावंद, मेरी कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श है खुदावंद। तेरा बंदा पॉलिस और सिल्वर माता है कि इंसान चलता फिरता कूता करता है, और इंसान की किताब में यह मरकूम है, मेरा सादिक गिरेगा और मैं उसे उठाऊंगा, और शरीर गिरेगा वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, अपनी जलाल के लिए सरफराज कर, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दे। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरे बीवी और बच्चों के लिए और मेरे आसपास पड़ोसियों के लिए बरकत का स्वाब ठहरे, और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु तेरे नाम को मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी तेरी तारीफ करता हूँ। यीशु नासरी तुझे पुकारता हूँ। यीशु नासरी तुझे सजदा करता हूँ। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद, तेरी कलाम खुदा में आज जो बयान किया, गुनाहों की निजात की वसीला, गुनाहों से निजात देने का क्या तेरे पास है। और खुदावंद, तू अपने लोगों को संभाल लेता है, हिफाजत करता है और अपने लोगों को गुनाहों से निजात देने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अगर मैं इसी ज़बान पर और इसी मौके पर बोलता रहूं तो ये खुदावंद खुदा कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ, अपने लोगों को संभाल, अपने लोगों की इबादत करना, बरकत देना और अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें, और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, खुदा बाप मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप, तो अपना हाथ बढ़ा, हाकिमों को अपनी पनाह में रख, और हाकिमों के साथ साथ रहना, पाक फौज के साथ साथ रहना, और पाक खुदावंद तमाम अदारों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना।
खुदावंद कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों की मुंह बंद कर, गिनती तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मंसूबा पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। आज कर तेरे हुजूर झुकना बखूर की मानद ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरी आमद के लिए तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। आमद के लिए खुदावंद तैयार बिदार कर, ताकि खुदावंद तेरी आमद को सब दुनिया, सब लोग और खुदावंद खुदा देख के और खुशी के साथ तेरे हुजूर आए और तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें। और खुदावंद हर एक घराना को खुदावंद तू खुशी का वक्त देखने के लिए बरकत दे, अक्ल दे, दनाई दे और खुशियों से मामूर कर। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं। मेरे तमाम अज़ीज़ों कारब के साथ साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना। खुदावंद मैं दुआया ग्रुप को तेरे हुजूर लाता हूँ। दुआया ग्रुप के साथ साथ रहना, उनको आर्टिस्ट शोले बनाकर इस्तेमाल करना। यीशु तुझ में बढ़े, यीशु तेरा बदन बने, यीशु तेरे नाम को जलाल दे, यीशु तेरे नाम की स्तुताइश करें, यीशु तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखूर की मानद ठहरे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बात कर दे। अबलीस के तमाम मंसूबों पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखूर की मानद ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सच्चाई को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ और बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।